श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आज हम योगिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी भी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से बड़े से बड़े भयंकर महापाप भी नाश हो जाते हैं तथा इस लोक में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात जीव को तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी में भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी की पूजा, व्रत और विधि विधान भी अन्य एकादशियों के समान ही है। जैसे अन्य एकादशी का व्रत करते हैं, उसी प्रकार इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। आइए अब हम योगिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत का महात्म सुन रहे थे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी का क्या नाम है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। समस्त जग में इस एकादशी के दिन विधिवत तरीके से पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखने और प्रभु की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे मनुष्य अपने जीवन में समस्त सुख सुविधाओं और आनंद का प्राप्त करते हैं और अंत समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखारविंद से सुनकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में थोड़ा और विस्तार पूर्वक बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित एक कथा सुना रहा हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम के राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और भगवान शिव जी के परम उपासक थे। चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, कैसी भी आपदाएं आए, कोई भी बाधा उन्हें भगवान शिव जी की पूजा करने से नहीं रोक सकती थी। भगवान शिव जी के पूजन के लिए फूलों की संपूर्ण व्यवस्था हेममाली नामक एक सेवक किया करता था। वह नित्य प्रतिदिन मानसरोवर से सुंदर सुंदर फूल तोड़कर लाता था और भगवान शिव जी की पूजा से पहले ही राजा कुबेर को वह सुंदर सुंदर फूल लाकर दिया करता था। और हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत सुंदर और रूपवान थी। हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन हेममाली पूजा के लिए बहुत जल्दी ही फूल लेने के लिए चल पड़े और जब फूल लेकर आने लगे तो मार्ग में विचार किया कि अभी पूजा में तो बहुत समय बाकी है, तो क्यों ना थोड़ी देर घर जाकर विश्राम कर लूं, फिर जाकर महाराज को फूल दे दूंगा। यह सोचकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा और घर आने के बाद वह अपनी पत्नी को देखकर कामासक्त हो गया और उसके साथ रमण करने लगा। इस प्रकार हेममाली को बहुत समय बीत गया और वह फूल राजा के पास लेकर जाना भूल गया।
वहीं राजा कुबेर चिंतित होने लगे कि पूजा का समय निकला जा रहा है और हेममाली अभी तक फूल लेकर नहीं आया। राजा कुबेर ने उसका बहुत समय इंतजार किया, परंतु फिर भी हेममाली नहीं आया, जिस कारण भगवान शिव जी की पूजा का समय संपूर्ण हो गया और राजा कुबेर अत्यंत दुखी हो गए और इसका कारण जानने के लिए अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ हेममाली को ढूंढ कर ले आओ। आखिर हेममाली कहाँ गया है और अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया, जिस कारण आज भगवान की पूजा नहीं हो पाई। और हेममाली का पता लगाने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया। फिर सैनिकों ने हेममाली के बारे में पता लगाया और वापस लौटकर राजा कुबेर से कहने लगे, हे महाराज, हेममाली तो अपने घर पर ही था। वह महापापी महाकामी है, वह तो अपनी पत्नी के साथ ही रमण कर रहा था। यह सुनकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत हेममाली को पकड़कर लाने की आज्ञा दे दी। फिर कुछ सैनिक हेममाली को पकड़कर राजा के समक्ष ले आए। तब हेममाली कांपते हुए राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। क्रोधित राजा ने कहा, हे अधम, हे महापापी, तुम्हें भगवान का जो कार्य सौंपा था वह तुमने खंडित कर दिया। तुमने कामवश होकर मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम स्त्री के वियोग में तड़पो और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करो। राजा कुबेर के श्राप से हेममाली तत्काल स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। स्वर्ग लोक में वास करते हुए उसने कभी किसी भी दुख की अनुभूति नहीं की थी, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भूख प्यास के साथ साथ कोढ़ से उसका सामना हो रहा था। उसके दुख का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेकों भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उससे पूर्व जन्म की थोड़ी बहुत सुध रही। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा और भ्रमण करते करते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वे ऋषि अत्यंत वृद्ध परम तपस्वी थे। वे दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका आश्रम सदा ब्रह्मा जी की सभा के समान शोभा देता था। ऋषि को देखकर हेममाली उनके समीप गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली की ऐसी दशा देखकर मार्कंडेय ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने पूछा, हे भाई, तुम कौन हो और कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिस कारण तुमने इस कोढ़ी की योनि प्राप्त की है और भयानक कष्ट भोग रहे हो। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक राजा को फूल नहीं पहुंचा पाया। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग, जिस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। हे मुनीश्वर, अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी इस पीड़ा से मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक सरल व्रत बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर हेममाली ने उनसे संपूर्ण विधि विधान समझ लिया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उनके बताए हुए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत
पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक किया, जिस कारण हेममाली को अपने सभी बुरे कर्मों और पापों से छुटकारा मिल गया और उसके शरीर के सभी रोग मिट गए। कोढ़ आदि जैसे भयंकर रोगों से उसे छुटकारा मिल गया। योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से हेममाली पुनः अपनी सुंदर दिव्य देह को प्राप्त किया और मृत्यु लोक को त्याग कर पुनः अपने पत्नी के साथ सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो जीव इस योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा, विधि विधान और पूर्ण विश्वास रखकर करते हैं, उन्हें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और उन्हें पुण्यों की प्राप्ति होती है। जीव को कभी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मन को संयम में रखकर सदैव प्रभु परमात्मा की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोगों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को इस योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय।